आइए हम अब यूनिट 1 की एक्टिविटी 8 देखते हैं। एक्टिविटी 8, તમારા શિક્ષક રમાડે તે રીતે ગેસિંગ ગેમ રમત રમો। શિક્ષક મિત્રો એક વિદ્યાર્થીને બીજો એક વિદ્યાર્થી વર્ગખંડની બહાર લઈ જઈ કોઈ ક્રિયા કરવાનું કહેશે। તે ક્રિયા કરશે, પછી વર્ગની અંદરના વિદ્યાર્થીઓ તેણે શું કર્યું તે ધારશે। તેની ક્રિયા જોનાર ધારણા સાચી છે કે खोटी તે જણાવશે। मतलब कि एक गेम खेलना है हमको। कक्षा का कोई दो विद्यार्थी कक्षा के कोई दो विद्यार्थी वर्ग से बाहर जाएंगे, ठीक है, और उनमें से एक विद्यार्थी कोई भी अलग क्रिया कर सकता है, जैसे खेलना, कूदना, गाना या डांस करना। और फिर वो क्रिया करने के बाद कक्षा में आएंगे और जो दूसरा विद्यार्थी है उससे बाकी जो अन्य विद्यार्थी हैं कक्षा के वो उससे सवाल करेंगे कि उसने ये क्रिया की। तो जो साथ वाला विद्यार्थी है वो बताएगा हाँ या ना में जवाब देगा। जैसे कि नीचे देखिए, वर्गनी अंदरना विद्यार्थी, जो वर्ग के अंदर हैं वो विद्यार्थी पूछेंगे डिड ही डांस, क्या उसने नृत्य किया। तो जो उसके साथ का जो विद्यार्थी था वो बोलेगा तेने जोनार, नो ही डिडंट। दूसरा विद्यार्थी पूछेगा डिड ही जंप, हाँ, तो अगर उसने जंप की एक्टिविटी की है, क्रिया की है, तो जो उसके साथ वाला विद्यार्थी वो कहेगा यस ही डिड। इस तरह से हमको ये गेम गेसिंग गेम खेलनी है। तेनी धारणा साची पड़े ते विद्यार्थीने अभिनय करवानो अथवा तमारा बदले जवाब आपवानो मौको आपो। ठीक है, एक्टिविटी 8 में हमें गेसिंग गेम खेलनी है। समझ आया आप सभी को ये किस प्रकार की गेम है। अब हम एक्टिविटी 9 देखेंगे। एक्टिविटी 9 में देखिए, નીચે ડૉક્ટર સ્મિતા અને મનોજભાઈ સરપંચની એક દિવસના કાર્યોની માહિતી આપી છે તે વાંચો। यहाँ पर नीचे डॉक्टर स्मिता और मनोज भाई सरपंच की एक दिन की जो कार्य की माहिती है वो नीचे टेबल में दी गई है। तारीख दी गई है, डेट 26 जनवरी 2012 थर्सडे, 26 जनवरी 2012 गुरुवार के दिन की जो है माहिती है, जानकारी है कार्य की। पहले देखते हैं, पहले हम डॉक्टर स्मिता के जो कार्य की माहिती वो देख लें। डॉक्टर स्मिता हॉस्टेड फ्लैग एट हाई स्कूल। सेकेंड, सी डिलीवर्ड अ लेक्चर, सी ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, सी स्पेंड एन आवर विथ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पर मनोज भाई का देख ले। मनोज भाई सरपंच, मनोज भाई सरपंच होस्टेड फ्लैग एट द प्राइमरी स्कूल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, ही इनॉग्रेटेड अ डेयरी, he talked with the head teacher about the school progress। यहाँ पे हमने इन दोनों की जो है एक दिन की जो कार्यों की जो माहिती थी, जो जानकारी थी, हमने यहाँ पे पढ़ी। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखिए, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स। હવે નીચે આપેલા વાક્યો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને ખાલી જગ્યા પૂરો। फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेंटेंस दिया है हमारा, डॉक्टर स्मिता हॉस्टेड द फ्लैग एट द हाई स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है डिड से। डिड डॉक्टर स्मिता हॉस्ट द फ्लैग एट द हाई स्कूल, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हॉस्टेड का जो मूल रूप है हॉस्ट दिया गया है, डिड से प्रश्न बनाना स्टार्ट किया और उसमें जो क्रिया का जो मूल रूप है वो दिया गया है। आंसर में दिया है यस सी डिड। इसी तरह से आपको बाकी की इसी एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बाकी की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करनी है। सेकंड देखिए, मनोज भाई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश, डॉक्टर स्मिता डिस्ट्रीब्यूट
स्वीट्स, तो आगे हमको लगाना है डिड डॉक्टर स्मिता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। तो ये क्रिया क्या डॉक्टर स्मिता ने की थी? नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे आप नो, सी डिडंट। अब थर्ड देखिए, डॉक्टर स्मिता डैश अपॉन द पेशेंट, डॉक्टर स्मिता डैश अपॉन द पेशेंट। तो हमने जो टेबल देखा था डॉक्टर स्मिता का, उसमें तो दिया था कि सी ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑपरेटेड। ठीक है, अब देखिए प्रश्न देखिए, डिड सी ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, तो यस सी डिड। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में डॉक्टर स्मिता स्पेंड एन आवर विद द डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आगे यहाँ पे डैश दिया है, तो आप क्या करोगे? डिड लगाओगे, डिड मनोज भाई, फिर डैश, तो यहाँ पे स्पेंड लिखोगे, स्पेंड एन आवर विद द डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? नो ही डिडंट। ठीक है, नंबर 5 देखिए, मनोज भाई डैश अ डेयरी इन द विलेज, तो यहाँ पर आप आंसर डैश में खाली जगह में लिखोगे इनोग्रेटेड। तो डिड मनोज भाई, यहाँ पे आप इनोग्रेटेड का मूल जो रूप है इनोग्रेट वो लिखोगे, डिड मनोज भाई इनोग्रेट अ शॉप इन द विलेज, तो यहाँ पर आंसर में आप लिखोगे नो ही डिडंट, बिकॉज उन्होंने ये कार्य नहीं किया। ये कार्य किसने किया था? उन्होंने क्या कार्य किया था? मनोज भाई ने क्या इनोग्रेट किया था? डेयरी, ही इनोग्रेटेड अ डेयरी, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे नो ही डिडंट। अब नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में आपका क्या लिखा है? यहाँ पर सेंटेंस क्या है आपका? मनोज भाई टॉक्ड विथ द हेड टीचर अबाउट द स्कूल प्रोग्रेस, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आगे डैश दिया है, फिर आगे लिखा है विथ द हेड टीचर अबाउट द स्कूल प्रोग्रेस, तो आप क्या लिखोगे? प्रश्न कहाँ से बनेगा आपका? डिड मनोज भाई, टॉक का मूल रूप लिखोगे टॉक, TALK टॉक। ठीक है, तो डिड मनोज भाई टॉक विथ द हेड टीचर अबाउट द स्कूल प्रोग्रेस, तो यहाँ पे आप लिखोगे, आंसर में आपका दिया है यहाँ पे यस ही डिड। लास्ट देखिए नंबर 7, डॉक्टर स्मिता डिलीवर्ड अ लेक्चर, तो आपको प्रश्न बनाना अब यहाँ पे आ गया होगा, तो आप प्रश्न कैसे बनाओगे? डिड से स्टार्ट करोगे, और जो तो आपका प्रश्न कैसे बनेगा? डिड डॉक्टर स्मिता डिलीवर्ड का क्या लिखोगे आप? डिलीवर अ लेक्चर, डिड डॉक्टर स्मिता डिलीवर अ लेक्चर, यहाँ पे दिया गया है आंसर आपको यस सी डिड। अब एक्टिविटी 10 देखिए, एक्टिविटी 10 में क्या है? यहाँ पर हमारा नीचे पढ़िए, અહીં મનીષની બે નોંધો ભેગી થઈ ગઈ છે, જેમાં તેણે ગઈકાલે કરેલા અને આવતીકાલે કરવામાં કાર્યની નોંધ છે, તો બંને નોંધ અલગ પાડો અને लखो। ठीक है, यहाँ पर मनीष की दो जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्य हैं यस्टरडे और टुमारो, यहाँ पर यस्टरडे और टुमारो दो कॉलम दिए गए हैं, जिसमें उसके जो बीते हुए कल में जो कार्य की जो पॉइंट्स हैं, और जो आने वाले कल में वो जो कार्य करने वाला है उनके जो पॉइंट्स हैं वो सभी इसमें मिक्स हो गए हैं। तो कौन से भूतकाल के वाक्य हैं और कौन से भविष्यकाल के, तो हमको पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि इन सभी में सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, इस तरह के दोनों वाक्य मिक्स हैं।
तो हम कैसे पहचानेंगे कौन से सिंपल पास्ट टेंस के हैं और कौन से सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिया करने वाले का नाम, जो क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होगा उसका नाम, क्रियापद का भूतकाल का रूप, वस्तु विषय के बारे में लिखा बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य पहचान सकते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य के लिए हम वाक्य में सर्वप्रथम क्रिया करने वाले का नाम, फिर विल अथवा शैल, फिर क्रियापद का मूल रूप, उसके बाद वस्तु विषय के बारे में बोला या लिखा जाता है। तो चलिए हम पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस हैं। फर्स्ट देखिए, ऑन संडे आई विल वेक अप एट 8 AM। तो ये वाक्य में क्या है, विल, वेक अप क्रिया का जो है मूल रूप है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो इसे हम टुमारो वाले कॉलम में लिखेंगे। आगे देखिए, आई विल प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। तो ये भी हमारा टुमारो का वाक्य है। आई वॉक अप एट 6 AM। इसे हम यस्टरडे में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। आई विल मीट माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, इसलिए इसे हम किस में लिखेंगे, टुमारो वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, आई विल मीट माई बेस्ट फ्रेंड सोहेल एट 10 AM। आई लेफ्ट माई हाउस एट 9 AM। इसे हम यस्टरडे वाले कॉलम में लिखेंगे। आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, सेम इसे भी यस्टरडे के वाक्य में लिखेंगे, यस्टरडे वाले कॉलम में लिखेंगे। आई पोस्टेड द एनवेलप, इसे भी आई रिटर्न होम, इसे भी हम यस्टरडे वाले कॉलम में लिखेंगे। तो जो है हमारा जो सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य उसे हमें टुमारो वाले में कॉलम में लिखना है। जैसे कि वी विल प्ले चेस, आई विल टेक लंच एट सोहेल्स होम, फिर वी विल गो फॉर मूवी, आई विल रिटर्न होम एट 7 PM। आई विल रीड फॉर सम टाइम्स। ठीक है, ये सभी हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। और बाकी के जो है हमारे, आई टुक माई ब्रेकफास्ट एंड चेंज ड्रेस, आई रीच्ड स्कूल बाय बस, आई कैम बैक होम एट 5:30 PM। देन आई वॉच TV एंड प्ले वीडियो गेम्स विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, आई टुक डिनर विथ माई फैमिली। ठीक है, ये आई वेंट टू बेड एट 10 AM। ये हमारे क्या हैं, यस्टरडे के वाक्य हैं। इस तरह से आपको इन दोनों को, इन सभी वाक्यों को आप अलग अलग करके यस्टरडे और टुमारो वाले कॉलम में लिखने रहेंगे आपकी बुक में। चलिए एक्टिविटी 11 देखें। एक्टिविटी 11, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। आसमा लाइव्स इन गांधीनगर। आसमा गांधीनगर में रहती थी। वन डे हर कजिन रिजवान कैम देयर। एक दिन उसका कजिन भाई जो है रिजवान वहाँ आए। शी वैन टू द बस स्टेशन टू रिसीव हिम। आसमा उन्हें लेने बस स्टेशन पे गई। दे रिटर्न होम, वे दोनों घर वापस आए। आसमा ओपन द डोर एंड, आसमा अपने घर का जो दरवाज़ा है खोलती है और कहती है, आसमा सेज रिजवान आओ आओ वेलकम। ओह व्हाट डू आई सी। आसमा कहती है रिजवान आओ आओ स्वागत है। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ। रिजवान सेज व्हाट इज़ दिस योर हाउस आसमा। अब रिजवान कहते हैं ये क्या है, ये तुम्हारा घर है आसमा। तो आसमा कहती है, आसमा सेज यस अनफॉर्चुनेटली इट इज़ माई हाउस। आसमा कहती है हाँ दुर्भाग्य से यह मेरा घर है। रिजवान बट यू कांट अरेंज थिंग्स लाइक दिस, ओनली अ मंकी कैन डू इट। रिजवान कहते हैं लेकिन तुम इस तरह से वस्तुओं को व्यवस्थित नहीं रखती थी, इस तरह से नहीं रखती थी तुम वस्तुओं को,
ओनली अ मंकी कैन डू इट, यह सिर्फ एक बंदर कर सकता है। आसमा सेज, ओ माई गॉड, द बैक डोर वॉज नॉट क्लोज्ड, आई फॉरगॉट टू क्लोज इट। अब आसमा कहती है, ए भगवान, जो पीछे का दरवाज़ा था वो मैं बंद करना भूल गई। द बैक डोर वॉज नॉट क्लोज, जो पीछे का दरवाज़ा था वो बंद नहीं था। आई फॉरगॉट टू क्लोज इट, मैं उसे बंद करना भूल गई। अब रिजवान कहते हैं, रिजवान सेज, ओ डियर, लुक देयर ऑन द ट्री, द लकी मंकी इज ईटिंग योर पोटैटो चिप्स। अब रिजवान कहते हैं, अरे डियर, उस वृक्ष पर देखो, द लकी मंकी इज ईटिंग योर पोटैटो चिप्स, और जो नसीब वाला बंदर है, किस्मत वाला बंदर है, किस्मतदार बंदर है, वो तुम्हारी आलू की चिप्स खा रहा है। आसमा सेज, दोस चिप्स वेर फॉर यू, सो द मंकी इज लकीयर देन यू, वो जो चिप्स है वो तुम्हारे लिए थी, सो द मंकी इज लकीयर देन यू, तो बंदर तुमसे ज़्यादा किस्मत वाला है। आसमा सेज, रिजवान सेज, ओके लेट्स रीअरेंज द रूम इन अ सिविलाइज्ड वे। ठीक है, चलो इस रूम को फिर से सभ्य रूप से व्यवस्थित करें। आसमा सेज, लेट्स डू इट, हुप हुप, चलो करते हैं, हुप हुप। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, लेट्स रीड व्हाट डिड द मंकी डू। चलो देखते हैं कि बंदर ने और क्या किया। द मंकी री एंटर्ड द रूम, मंकी जो बंदर है वो रूम में प्रवेश करता है। इट स्कैटर्ड ऑल द थिंग्स, वो सभी वस्तुओं क्या करता है, फैला देता है। द टेबल फैन इज ऑन द कॉट, जो टेबल पंखा होता है वो खटिए पे होता है। इट वॉज ऑन द टेबल नियर द कॉट, वह कहाँ है, खटिए के पास टेबल पर है। द मंकी ब्रोक द स्टडी लैम्प एंड टोर द बुक, वो बंदर क्या करता है, जो पढ़ाई का लैम्प होता है, स्टडी लैम्प, तोड़ देता है। एंड टोर द बुक, और जो किताबें होती हैं उन्हें फाड़ देता है। द मंकी टुक आउट शूज फ्रॉम द शूज स्टैंड एंड थ्रू देम आउट, और जो बंदर होता है क्या करता है, शूज स्टैंड पे जो सारे जूते चप्पल होते हैं उन्हें निकाल कर बाहर की ओर फेंक देता है। द मंकी थ्रू द स्टेचू ऑन द फ्लोर, और वो जो मूर्ति होती है बंदर उसे ज़मीन पर फेंक देता है। इट वॉज इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर पर होती है रूम के। द कबोर्ड वॉज क्लोज्ड, कबर्ड बंद होता है। नाउ इट इज़ ओपन, अब वो खुला है। द मंकी पुट द फ्लावर वास ऑन द सोफ़ा, मंकी जो फ्लावर वास, जो फूलदानी होती है, वह सोफे पर रख देता है। इट वॉज ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर होती है। ऑल द चेयर्स वेयर्स अप साइड डाउन, और सभी कुर्सियाँ होती हैं नीचे की ओर उल्टी होती हैं। इस प्रकार जो बंदर है रूम में आने के बाद सारी वस्तुओं को इस तरह फैला देता है। अब नीचे देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर्स आफ्टर द मंकी विजिट। यहाँ पर नीचे आपको क्या दी गई है, एक चित्र दिया गया है जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक सोफ़ा दिया गया है, सोफ़े पर फूलदानी रखी गई है, और इसके अलावा जो भी पर सेंटेंस दिए हैं उनके हिसाब से आपको इस चित्र को क्या करना है, कंप्लीट करना है अपनी बुक में। अब लास्ट एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 12। તમે પણ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ જેવું સાધન બનાવવા ઈચ્છતા હશો ને? તેનું ચિત્ર અહીં દોરો, તેના ભાગોના નામ અંગ્રેજીમાં લખો, તેમાં તમે કયો વૈज्ञानिक नियम अपनाव्यो તે પણ નોંધો। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्टिविटी 12 में यहाँ पर हमने स्टोरी सुनी थी स्माइल इन द मिरर, उसमें जो तेजस्विनी की साइकिल थी, जो उसकी ड्रीम था, उसी तरह से आपको भी एक यहाँ पर साधन बनाना है। उस साधन का चित्र आपको यहाँ पर पेज नंबर 13 पर बनाना है, और उस साधन के जो पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके भागों के नाम आपको
लिखने हैं और इस चित्र में आपको क्या करना है, दर्शाने हैं। इस यूनिट में टोटल 12 एक्टिविटी थी जिनको हमने पढ़ा समझा, और इनकी जो भी एक्सरसाइज है आपको अपनी बुक में लिखनी रहेंगी। और यहाँ पर हमारा यूनिट 1 विनी स्माइल पूर्ण होता है। थैंक यू।